हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 12 की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो चैनल्स वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी मीडियम के लिए भी एक अलग से चैनल है, तो आप इन पर विजिट कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो यार, जो ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक हमें करने हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से इस टाइप पे हैं, मतलब क्या कि हमें कुछ जो इंटीग्रेट करना होगा उसमें कुछ ऐसा होगा कि ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, यहाँ पे पी और क्यू कॉन्स्टेंट है, और नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यही चीज़ अंडर रूट के अंदर भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे इस टाइप में क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप में क्वेश्चन हो, दोनों को हम लगभग सेम तरीके से डील करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं ए इंटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो भी नीचे है, ठीक है ना, इसका, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई कर दिया ए से, प्लस में क्या आ गया, बी आ गया, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स हैं यानी कांस्टेंट हैं ये भी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो दोनों तरफ कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, और जब आप कंपेयर कर लोगे फिर आपका क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक हिस्सा ये वाला होगा और ये b वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड में ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर लोगे, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखना। हालांकि ये मैं पिछली 3 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर देखो क्या है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3dx। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर आप इसको टी पुट कर दो ना तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें ये वाला तरीका सीखना है, क्योंकि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पे तो ठीक है मिल रहा है, वैसे भी हो जाएगा, बट फिर भी हमें वो तरीका सीखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप सीधा इसको टी पुट कर दो तब भी हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक, लेकिन अभी हम उसी तरीके से करेंगे। मैंने क्या बोला कि जो भी यहाँ पर है, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि अंडर रूट है, तो पी एक्स प्लस क्यू को लिखो ए इंटू में डी डिवाइड बाई डी एक्स, जो भी नीचे है उसका, प्लस में बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे पुट कर दो भैया, यहाँ पे जो भी ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू से कंपेयर कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 4x प्लस 1 जो है ये पी एक्स प्लस क्यू की जगह आ गया, ये हो जाएगा ए इंटू में डी डिवाइड बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, जो भी नीचे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3 प्लस में b। अब इसको ज़रा सॉल्व करो। ठीक है, 4x प्लस 1 अपनी जगह लिख दो इज इक्वल टू a इंटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यार, 2 2 जा 4x प्लस में x का हो गया 1 माइनस 3 का 0 हो गया, प्लस में b हो गया। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 4ax प्लस में a इंटू 1a प्लस में b, और यहाँ पे क्या चल रहा है 4x प्लस 1। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो कहने का मतलब है कि 4a बराबर हो जाएगा 4 के। अगर 4a बराबर 4 है तो a बराबर कितना आ गया 1। और इसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a प्लस बी, जिनके पास x नहीं है, और यहाँ पर क्या है 1, तो जाहिर सी बात है कि a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, ये a प्लस बी बराबर होना चाहिए इस 1 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर आ गया 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, जैसे ही इतना हुआ हमें इंटीग्रेट, देखो ये करना था, हमें इसको इंटीग्रेट करना था, तो हम क्या करेंगे, जो हमें इंटीग्रेट करना है, एक बार मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे लाऊं तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा कि आगे हम करने क्या वाले हैं। देखो, हमें ये चीज़ लिखनी है।
और यहाँ पे अपने को पता है कि 4x प्लस 1 जो है ना, 4x प्लस 1 जो है वो है 4ax प्लस में, और ये हमें पता है कि भाई जो 4x प्लस 1 है, देखो ये जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद है ना, ये वाला फॉर्म ले लो, ठीक है। 4x प्लस 1 की जगह मैं a इंटू में दिस प्लस b लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू 4x प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू में 4x, a इंटू में 4x प्लस 1 प्लस में b, डिवाइड बाई जो भी है तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3, ठीक है, dx, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4x प्लस 1 की जगह बस ये चीज़ लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे 4x प्लस 1 की जगह ये आ गया, नीचे वाला सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू में दिस यही रहेगा, 4x प्लस 1 रहेगा, और b की जगह क्या हो गया 0, तो वो तो 0 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई जो भी है लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। अब प्लस में 0 अगर मैं ना भी लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार यहाँ पर वो तो 0 हो गया ना वो पार्ट, तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ दिख रहा है मुझे, ऊपर दिख रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ दिख रहा है, ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया t। अब आप ये बोल सकते हो कि इसका फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि जो था वही आ गया, है ना। 4x प्लस 1 जो भी था, इतना तामझाम करने के बाद भी वही आ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ। देखो फ़ायदा यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में b की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर हम इसे को टी पुट करते तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। लेकिन हर क्वेश्चन में वैसा नहीं मिलेगा, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि भाई ये तरीका लगाएंगे कैसे। अगर b कुछ और आ जाता 0 के अलावा, तब आपको इस मेथड की इंपॉर्टेंस नज़र आती, बट फिलहाल यहाँ b 0 आ गया ना, इसलिए आपको उतना इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आ रही। आप सोच रहे होगे कि जो ऊपर था वही नीचे आ गया, पर हर क्वेश्चन में से नहीं होगा। पहले आप तरीका सीख लो, ठीक है। इसको टी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसको i के बराबर मान के चल रहे हैं अपन, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको i के बराबर मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, i बराबर 4x प्लस 1 dx, ठीक है। प्लस में 0 भूल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो 4x प्लस 1 dx की जगह क्या आ गया, dt, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, अंडर रूट, जो भी था इसको t मान लिया, तो इसको तो हम इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं ना। ये हो जाएगा t की पावर -1/2 ऊपर dt, क्योंकि अंडर रूट t का मतलब क्या होता है, t की पावर हाफ, t की पावर हाफ को ऊपर ले आओगे माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर जो भी है +1 डिवाइड बाई सी से प्लस में c, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर ऊपर हो जाएगा t की पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ प्लस में c, तो यहाँ से t की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट t, और 1/2 जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो 2/1 यानी कि 2, t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी, देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है ना, यही तो हमने टी पुट किया था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये आ गया, ठीक है। तो याद रहे इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आप टी पुट कर देते नीचे वाले को, तब भी हो जाता है ना, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx, ठीक है। इसमें भी अगर हम डायरेक्ट ही इनको अलग अलग लिख दें, है ना, देखो अगर मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ इसको अलग अलग मतलब ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, तब भी ये हो जाएगा, है ना। इनको फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में x वाली टर्म गायब है।
जब देखो एक्स वाली टर्म गायब हो तो डायरेक्ट अलग अलग कर दो तो हो जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें तरीका सीखना है, तो मैं भी इसको ऐसा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उसी प्रोसीजर से ही चलूंगा, क्योंकि आपको एक प्रोसीजर सिखाना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का कर पाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन में इतनी आसानी से आपको चीज़ें सीधी सीधी नज़र नहीं आएंगी कि वो डायरेक्ट हो रहा है या डायरेक्ट टी पुट करने पे हो रहा है, इसलिए हमें तरीका तो सीखना ही पड़ेगा भाई, ठीक। तो यहाँ पे तरीका क्या है अपना भाई, जो भी ऊपर है पी एक्स प्लस क्यू, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस टू है, इसको हम क्या लिखेंगे a इंटू में d डिवाइड बाई डी एक्स, जो भी नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिख दो। तो यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस में क्या लिखना है b लिखना है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो इसको तो ऐसे रहने दो एक्स प्लस टू को, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया a, इसको डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा 2x, 1 का माइनस 1 का 0 हो गया प्लस b, ठीक। कंपेयर कर लो यार, यहाँ लिख लेना कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म अकेली क्या आ रही है b, यहाँ पे क्या आ रही है 2, यानी b बराबर 2 है, तो b बराबर 2 है और a बराबर क्या है 1/2, ठीक है। जैसे इतना हुआ, अब जो हमें इंटीग्रेट करना था उसको जो i माना हुआ है, उसमें देखो ऊपर क्या थी, ऊपर था x प्लस टू, अब मैं x प्लस टू की जगह क्या लिख सकता हूँ a इंटू में 2x प्लस बी, तो x प्लस टू की जगह मैंने लिख दिया a इंटू में 2x प्लस में b डिवाइड बाई, ठीक है, क्योंकि x प्लस टू था, x प्लस टू की वैल्यू ये है, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। a और b की वैल्यू लिखो और इनको अलग अलग कर लो, तो यहाँ से देखो अलग अलग इंटीग्रेट करें तो a बाहर आ गया, साथ में क्या बचा हुआ है 2x, 2 को बाहर मत लेना, बस सिर्फ a को बाहर लेना इस तरीके में, तभी उसका डिफ्रेंशिएशन पूरा ऊपर आएगा, प्लस में, ठीक है, ये dx अलग कर लिया, प्लस में b वाला हिस्सा अलग कर लो, b dx, ठीक है, साथ में देखो dx है ना, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अलग अलग कर लिया, इसके साथ dx एक बार और b के साथ dx एक बार। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, i इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हो जाएगा 1/2 2x dx डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस b की वैल्यू क्या आई है 2 आई है ना, b की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, 2 dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें भी आप देखोगे ना, तो अगर हम डायरेक्ट ही अलग अलग लिख देते, मैंने शुरू में बताया था, तब भी यही रिजल्ट आता है ना, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, हमें बस तरीका सीखना है पहले। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू, ये 1/2 जो भी कांस्टेंट पूरा a की वैल्यू जो आई है वो बाहर, उसको रहने दो, और इस पूरे को आप मान लो i1 प्लस ये जो 2 आया इसको ऐसे रहने दो, इस पूरे को आप मान लो i2, ठीक है। वेयर, अब इनको अलग अलग करो, i1 इज इक्वल टू, पहले i1 को सॉल्व करते हैं, 1/2 के बाद जो भी है सारा i1 है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दो ना यार, पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, है ना, क्योंकि इसी का डिफ्रेंशिएशन तो है ऊपर, डिफ्रेंशिएट करके ही तो आया था वो, तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना, 2x dx इक्वल टू dt। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से 2x dx कितने के बराबर है dt के बराबर है, डिवाइड बाय अंडर रूट टी हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट टी का मतलब क्या हो गया, तो वहीं पे कर देता हूँ, हाँ इसका मतलब हो गया टी की पावर माइनस हाफ dt। इंटीग्रेट अभी हमने इसको किया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसा ही था, क्या गया था टी की पावर हाफ डिवाइड बाई हाफ, हाफ को ऊपर लाओगे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक कांस्टेंट c1, तो ये हो जाएगा 2, टी की पावर हाफ का मतलब क्या है अंडर रूट टी की वैल्यू रख दो, टी हमने किसको पुट किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में सी, ठीक है। i1 की वैल्यू आ गई यार, ये वैल्यू लेकिन याद रहे अभी सिर्फ i1 की आई है, अभी i2 भी तो हमने कुछ माना हुआ है, i2 देखो क्या है, ये रहा dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से अगर मैं i2 की वैल्यू निकालूं तो ये है dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस
ठीक है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 एक कांस्टेंट ही तो है, तो ए कांस्टेंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है ये फॉर्मूला, ये हो जाता है लॉग मॉड एक्स लिखा प्लस में सेम ब्रैकेट उतार दिया अंडर रूट के अंदर जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, तो यहाँ से लॉग एक्स प्लस जो भी है इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वही तो है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो, प्लस में एक कॉन्स्टेंट चलो C2। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब ये हो गया अपने पास I2, सॉरी मैंने यहाँ पे I लिख दिया था, ये I2 है। ठीक है, ये क्या है I2। अब अपने को पता है यार कि I2 मिल गया, I1 मिल गया। शुरुआत में I क्या था, I जो था वो था 1/2 I1, याद करो, प्लस 2 I2। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, ऊपर हमने देखा था अभी, ये रहा, हमने शुरुआत में माना यही था ना। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, अब जरा इनकी वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में I1 की वैल्यू ये रही, अच्छा ये कांस्टेंट 1 है। ठीक है, I1 की वैल्यू ये रही 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस में C1 है, अलग लिख दिया कांस्टेंट को, प्लस में 2I2 है, प्लस में 2I2 की वैल्यू ये है, यानी कि लॉग मॉड के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस में एक कांस्टेंट है C2। अब यार C1 प्लस C2 एक कांस्टेंट ही तो होगा, तो C1 प्लस C2 को मिला के मैं C लिख दे रहा हूँ। ठीक है, C1 प्लस C2 समझ लो C के बराबर है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी इतनी चीज़ बचेगी आंसर में। तो ये हो गया, आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है मैंने यहाँ पे उतार लिया, तो इसको भी वैसे ही करेंगे यार। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा पुट जो भी ऊपर है यानी 5x माइनस 2, इसको मैंने लिखा a इंटू में d/dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, इसको मैं थोड़ा अच्छे से उतारूँ, स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर 2x और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी 1 प्लस में भी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a इंटू में 3 2 जा 6x प्लस में हो जाएगा 2 प्लस में भी, a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6ax प्लस में 2a प्लस में भी, और यहाँ पे क्या चल रहा है 5x माइनस 2। यहाँ पे आप लिख लेना कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या है 6a, तो 6a किसके बराबर होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो यानी 6a बराबर हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट टर्म है, तो यानी हो जाएगा 2a प्लस b, यहाँ पे कौन है माइनस में 2। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू मिल गई अपने आप को 5/6, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो, a इंटू में 5/6 प्लस में b बराबर है -2, 2 3 जा 6 हुआ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -2 अपनी जगह, 5/3 इधर से उधर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा b की वैल्यू 3 2 जा 6 -6 -5 यानी -11/3। यहाँ तक ठीक है। मतलब जो हमें इंटीग्रेट करना था, ठीक है, जो भी हमें इंटीग्रेट करना था, अगर मैं उसको i बोलूँ, ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर क्या था 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 को आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना, ये वाली इक्वेशन उतार लिया करो। ठीक है, 5x माइनस 2 की जगह 5x माइनस 2 ना लिख के ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a इंटू में 6x प्लस 2 प्लस में b डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई जो भी था, यानी कि ये वाली चीज़ पूरी उतार दो। ठीक है, तो 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है, उतार दिया dx। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही। अब देखो इसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि a साथ में क्या है
6x प्लस 2 ये अलग लिख दिया और b वाली चीज़ अलग लिख दी। ठीक है, इनको दोनों के नीचे चीज़ अलग अलग कर दो, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर भी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हो ना ऐसे। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो a बाहर आ जाएगा, यानी कि ये वाला a तो कांस्टेंट है ना, मैंने कहा ये हमेशा बाहर लिखना है। ठीक है, ऐसे ही जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो b बाहर आ जाएगा। ठीक है, और सब अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ dx और यहाँ dx। ठीक है, a और b की वैल्यू पुट करोगे अगले स्टेप में, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आई है 5/6, b की वैल्यू क्या आई है -11/3। इतना क्लियर है। अब क्या करो आप, इसको एज्यूम कर लो I1 I2, यानी ये हो जाएगा 5/6, इस पूरे को मान लो I1 -11/3, इस पूरे को मान लो I2। समझ लो ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो ये मिल गई आपको इक्वेशन 1, जिसमें हम बाद में I1 और I2 की वैल्यू निकाल के पुट करने वाले हैं। वेयर I1 इज इक्वल टू, I1 क्या है ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसमें हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होगा, क्योंकि हमने उसी से इसको बनाया है। यहाँ पे सीधा सीधा पुट कर दो नीचे वाले को t, जो भी नीचे है इसको t पुट कर दो। अच्छा, अंडर रूट में तो नहीं था ना ये क्वेश्चन, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पुट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये 6x प्लस में 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से 6x प्लस 2 dx क्या आ गया dt, डिवाइड बाई ये पूरा क्या है t। तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा log mod t प्लस में कांस्टेंट मान लो c1। तो यहाँ से सीधा सीधा I1 की वैल्यू आ गई log mod t, t इसको माना है हमने, यानी 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस c1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू पता लग गई, देखो ये रही I1 की वैल्यू, ये रही। ठीक है, आप ऐसे बॉक्स में मत बंद करना हर एक चीज़ को, फाइनल आंसर ही बॉक्स में हमें बंद करना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन ये बाद में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ताकि बाद में जब इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अच्छा I2 की वैल्यू क्या है, I2 क्या है -11/3 के बाद जो है वो I2 है, यानी कि ये dx डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, याद करो पिछली वीडियो को, कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये 3 कॉमन लूँगा। अब 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। इसके पास तो 3 है ही नहीं, इसके पास 3 है नहीं, तो आपने समझो कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से डिवाइड भी किया था। ऐसा समझ लो कि आपने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से डिवाइड कर दिया। जो मल्टीप्लाई 3 से किया वो तो बाहर आ गया, नीचे वाला 3 बचा रहेगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 2x/3। ऐसे ही प्लस में क्या है 1, 1 के पास भी 3 नहीं है, तो समझ लो आपने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से डिवाइड किया था। ऊपर वाला 3 देखो यहाँ पे आ चुका है और नीचे 3 बचा रहेगा, यानी 1/3 दिखेगा वो। और 1/3 को थोड़ा दूर लिखोगे। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये 3 इधर जाएगा, 3 बन जाए 3/3 1, वापस वही मिल जाएगा। अच्छा, जगह क्यों छोड़ते हैं हम क्या करते हैं, x का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, इसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इतना करने के बाद तो यहाँ से 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका स्क्वायर एक बार आप ऐड कर दो और इसी का स्क्वायर एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, याद करो कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये स्क्वायर बन जाता है। किस किस का स्क्वायर बन जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ पहले लिख लूँ। यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 1/3 का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। बीच में जो निशान है प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ को सॉल्व कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में क्या है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/3 dx डिवाइड बाई x प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा
इसका एलसीएम 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, 3 - 1 यानी कि 2। ठीक है, 2/9 किसका स्क्वायर होता है? √2/3 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, जो 2/9 था ना, हमें इसको अब यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है भाई। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, याद करो, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 1/a इंटू में 1/a, यानी कि 1 डिवाइड बाई ए की क्या वैल्यू है? √2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x क्या है? x है x प्लस x/3, जो यहाँ पे x/a है, यहाँ पे x की जगह इतनी सारी चीज़ है, डिवाइड बाई जो भी है ये। अब देखो इसका थोड़ा सॉल्व करें तो 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बचा 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ क्या होगा 3x प्लस में 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ भी 3 है वो तो कट जाएगा, नीचे √2 प्लस में एक कांस्टेंट मान लो c1। ठीक है, ये आ गया i2 की वैल्यू। i1 पता लग गया, i2 पता लग गया, और पुट कर दो यार इक्वेशन में। किस इक्वेशन में पुट करना है? जो पहली इक्वेशन थी। ठीक है, i क्या था? 5/6 i1 - 11/3 i2। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू 5/6 i1 - 11/3 i2। तो ये हो जाएगा 5/6 i1। i1 की वैल्यू क्या है भाई? i1 की वैल्यू है log mod दिस प्लस में c1। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस में c1 c2 बाद में देख लेंगे। ठीक है, माइनस में क्या है 11/3 i2 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो 11 बन जाए 11/√2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो नीचे सीधा सीधा 3√2 आ जाएगा यार। tan इनवर्स जो भी है 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 प्लस में सारे कांस्टेंट मिला के, है ना, ये c2 है, c1 c2 मिला के c लिख दिया सीधा। ये हो गया i की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी सेम ही टाइप का है, बस यहाँ पे हमें, ठीक है ना, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो i बराबर मान लेते हैं इसको, तो i इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऊपर क्या है 6x प्लस 7, इसको ऐसे रहने दिया। ठीक है, साथ में dx डिवाइड बाई, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्म लगा दो, यानी x स्क्वायर -4 - 5 यानी -9x, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20 प्लस का 20, ये हो जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसीजर यार, मैंने यहाँ पे लिखा पुट जो भी ऊपर है यानी 6x प्लस 7, ये बराबर आ जाएगा a इंटू में d डिवाइड बाई dx, जो भी नीचे है यानी कि x स्क्वायर -9x प्लस 20 प्लस में b। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये a इंटू में हो जाएगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 9 प्लस में कितना b। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा और आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2ax - 9a प्लस में b। इसके बाद आप यहाँ लिखोगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो यार, x का कोफिशिएंट क्या है 2a, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 2a बराबर हो गया 6 के। 2a अगर 6 के बराबर है तो a की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 2 3 जा 6। इसी तरह से यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या क्या है -9a प्लस में b, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 7। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 रखोगे, 9 3 जा 27 माइनस का आ गया, प्लस में b बराबर 7, तो b की वैल्यू क्या हो गई 34। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 34। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमें इंटीग्रेट करना था, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ क्या? ठीक है, जो देखो हमें इंटीग्रेट करना था उसमें क्या है, i इज इक्वल टू 6x प्लस 7 dx है।
ठीक है ना। और हमें पता है कि जैसे हमने ए डी डिवाइड बाई डी एक्स वाला, और हमें पता है कि यार हमें ना इसमें 6x+7 की जगह ये लिख देना है। तो जो ऊपर 6x+7 है इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा ए, साथ में क्या है 2x-9 प्लस में बी, ठीक है, थोड़ा दूर लिख दिया, dx, दोनों को अलग अलग कर दिया यार, dx, ठीक है, अलग अलग कर दो दोनों को, ठीक है ना। उसको अलग इंटीग्रेट कर दिया और इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया। नीचे जो भी है वो तो रहेगा यार, √x² माइनस 9x प्लस में 20, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू रख दो यार, ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2x-9 डिवाइड बाई जो भी है सेम छाप दो यहाँ पे, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है 34, इसके बाद अपना वही सेम तरीका कि भाई i इज इक्वल टू 3i1, इसको हम लेट कर लेंगे 3i1 प्लस 34, इसको i2 मान लिया, ठीक है। वेयर i1 इज इक्वल टू, i1 क्या है ये रहा पूरा, ठीक है, साथ में dx भी है, i1 क्या है 2x-9 dx डिवाइड बाई जो भी है, यहाँ पे लिखो पुट x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी, क्योंकि इसको टी पुट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2x-9 dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x-9 dx, ये डी टी हो गया, डिवाइड बाई क्या हुआ √ इस पूरे को टी मान लिया। देखो यार डिवाइड बाय √t हो तो हमने इसका डिफरेंशिएशन पिछले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन में कर चुका है ना, 2-3 क्वेश्चन में, तो इसको सीधा आप याद ही रख लो यार। अगर ऐसा आता है ना तो इसका इंटीग्रेशन सीधा आता है 2√t प्लस में c, सीधा याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार यूज होगी, डिवाइड बाय √t रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन बहुत बार यूज होगा, तो इसको एक फॉर्मूले की तरह ही याद कर लो, 2√t प्लस c बनता है, बस बात खत्म, ठीक है। 2√t, t की वैल्यू क्या है ये रही, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस में एक कॉन्स्टेंट, i1 तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है i2 और निकालना है। i2 हमने किसको माना है 34 i2, यानी 34 के बाद जो भी है इस पूरे को i2 माना है, ठीक है। तो यहाँ से i2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ये क्या है dx डिवाइड बाई √x² माइनस 9x प्लस में 20, कैसे करोगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि भैया x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, पिछली बार 3 था पिछले क्वेश्चन में तो हमने 3 कॉमन लिया था, बट यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो x² वाली टर्म लिखो और x वाली टर्म लिखो, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको थोड़ा दूर। अब हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखते हैं, निशान भूल जाओ, माइनस भूल जाओ थोड़ा देख ले, क्या है 9, 9 का हाफ करो, 9 का हाफ होता है 9/2, तो यानी 9/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा इतना पूरा परफेक्ट स्क्वायर, किस किस का, x, और यहाँ पे क्या है 9/2, बीच में क्या है माइनस, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में कितना है 20। तो देखो यार ये कितना हो जाएगा dx डिवाइड बाई √x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 जा 80 प्लस का 80 माइनस का 81, यानी -1/4 बचेगा, -1/4 बचेगा सोल्व करने के बाद, वो होता है 1/2 का, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, माइनस बाहर रहने दो, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय √x² माइनस a² वाला, ठीक है ना, ये x² माइनस a² अंडर रूट के अंदर है,
क्या होता है ये होता है log mod x प्लस जो भी है ब्रैकेट में मान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा log mod x आया, x की जगह अपने पास ये है यानी कि x माइनस 9/2 है प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी था, यानी जो भी है वही आ जाएगा, यानी कि x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखो यार अब इसके आगे आपको दिमाग नहीं लगाना, ये लिख दो सीधा x माइनस 9/2 प्लस ये जो है ना, इसको सोल्व करके वही आएगा जो ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि उसी को तो ताम झाम करके हमने बनाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ही लिख दो प्लस में एक कॉन्स्टेंट C2। अब यार I1 निकल गया, I2 निकल गया, ये I2 चल रहा था, ठीक है। तो हमें I की वैल्यू पता है कितनी थी, 3I1 माइनस प्लस 34I2, याद करो यही थी ना। I की वैल्यू क्या थी, 3I1 प्लस 34I2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर पुट कर देंगे यार I1 I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू देख लो ये रही 2 और ये सारा चीज़ अंडर रूट में प्लस में कांस्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा 3 अपनी जगह। I1 की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है ना, प्लस में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो 3C1 आ जाएगा। खैर जो भी कांस्टेंट आएगा इसको और इसको मिला के सबको मैं एक बार में सी लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। प्लस 34I2, I2 की वैल्यू क्या ये रही लॉग, ठीक है, इसके अंदर x माइनस 9/2 प्लस में ये, ठीक है, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, प्लस में जो भी है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, सारा कांस्टेंट मिला के जो भी क्वेश्चन में कांस्टेंट बने होंगे सब मिला के सी लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं कि भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हम सेम ही तरीके से अप्रोच करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है x प्लस 2, तो इसको मैंने लिखा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू a d डिवाइड बाई डी एक्स जो भी है नीचे 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में b। तो यहाँ से क्या हो गया a, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का हो गया x 4 माइनस में क्या हो जाएगा ये 2x dx प्लस में क्या है b, यहाँ पे क्या चल रहा है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2ax प्लस में क्या है b है। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -2a, तो मतलब -2a बराबर आ गया 1, तो a बराबर आएगा 1/2 माइनस का, ठीक। और इसी तरह से कांस्टेंट में क्या क्या आ रहा है 4a प्लस में b, याद रहे दोनों मिला के, ठीक है। तो यानी 4a प्लस में b बराबर है 2, a की वैल्यू -1/2 रख दो, तो 4a की जगह मैंने लिखा -1/2 प्लस में b बराबर है 2। तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4, है ना, 2 इंटू -1 -2 उधर क्या 4, तो a निकल गया b निकल गया। अब सीधा सीधा जो हमें इंटीग्रेट करना था उसमें क्या था, उसमें था ऊपर x प्लस 2 और x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 को हम ये लिख सकते हैं, x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं a इंटू में दिस। तो इसको अलग अलग करूँ तो a बाहर आ जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x dx डिवाइड बाई जो भी लिख रहा हूँ मैं, प्लस में b क्या है 4 dx, ठीक है, डिवाइड बाई जो भी लिख रहा हूँ। देखो डिवाइड में क्या था 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 2 की जगह तो ये लिख दिया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या ये स्क्वायर रूट में था, हाँ ठीक है, ये स्क्वायर रूट में था, मैं स्क्वायर रूट लगाना भूल गया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है भाई। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये
आई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रख दो यार, ए की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है। इस पूरे को I1 मान लो, प्लस यहाँ 4, इस पूरे को I2 मान लो, तो I बराबर ये हो गया -1/2 I1 प्लस 4 I2, ठीक है। I1 की वैल्यू देखो ये रही, वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x dx डिवाइड बाई जो भी है लिख दो, इसमें नीचे को टी पुट करोगे, ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन रखा हुआ है, तो 4x - x² को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू 4 - 2x dx क्या आ गया dt, डिवाइड बाई क्या आ गया देखो, फिर से √t ही आया। तो मैं कह रहा हूँ ना √t आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन याद ही रखना यार, क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस में एक कांस्टेंट। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 2√t है ना, तो √t की वैल्यू क्या है 4x - x² प्लस में एक कांस्टेंट C1। I1 पता लग गया अपने को, ठीक है ना, I1 पता लग गया। अब I2 की बात कर लेते हैं। I2 क्या है, I2 देखो 4 के बाद यानी dx डिवाइड बाई दिस 4x - x², तो यानी कि dx डिवाइड बाई 4x - x² अंडर रूट में। तो मैंने क्या बोला था कि भाई इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उसके लिए x² कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है -1। तो पहले आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x² प्लस का बन गया होगा और 4x माइनस का बन गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, x का -4 हो, माइनस भूल जाओ, 4 का हाफ कितना 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई अंडर रूट -1, ये जो कॉमन लिया था ऐसे ही रहेगा, किसका स्क्वायर बनेगा ये x और 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। इसका स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, और इतने का तो बन गया कम, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया, वहाँ क्या बचा हुआ -2 का स्क्वायर, ठीक है। याद रहे जो माइनस है ना वो इस ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ से यहाँ तक है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये dx डिवाइड बाई अंडर रूट 2² प्लस का हो जाएगा माइनस जो भी है ये x - 2, ये बाद में चला जाएगा। अब यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा dx डिवाइड बाई a² - x², वो भी कहाँ पे अंडर रूट के अंदर, ठीक है। क्या होता है ये हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में कांस्टेंट, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है x - 2, a की वैल्यू क्या है 2, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में कांस्टेंट मान लो I2 C2, ठीक है। तो I2 पता लग गया। अब मुझे देखना है बस I क्या था, I क्या था अपना -1/2 I1 प्लस 4 I2, यही था। तो -1/2 I1 प्लस 4 I2, I क्या था -1/2 I1 प्लस 4 I2, वैल्यू रख दो -1/2 I1, I1 की वैल्यू क्या आई थी भाई, I1 की वैल्यू ये आई थी देखो 2 अंडर रूट में ये, तो ये आई थी 2 अंडर रूट में 4x - x², कांस्टेंट को बाद में लिख देंगे यार, उसको भूल जाओ, प्लस में 4 I2, I2 की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स जो भी है ये x - 2 डिवाइड बाई 2, जितने भी कांस्टेंट बने होंगे क्वेश्चन में सब मिला के सी लिख दिया, ठीक है। 2 से 2 कट गया यानी -1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया -1 आ जाएगा, यानी माइनस लगा दो यार, ठीक है। ये आ गया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ना वो यार आप खुद कर सकते हो, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन जो 21 है, बिल्कुल सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आप खुद कर सकते हो। इसी तरह से जो 22 और 23 हैं, ठीक है, ये भी अब आपसे हो जाएंगे, आराम से कर सकते हो आप इनको, ठीक है। तो ये आप कर लेना, हालांकि हो तो ये भी जाएंगे बट ये MCQ वाला मैं बता दे रहा हूँ,
ठीक है, ये मैं करा देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमें सही कौन सा है ये चुनना है। तो ऊपर क्या है देखो, dx डिवाइड बाई क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x है। ये जो +2 है ना, इसको थोड़ा दूर लिख लो, है ना। यहाँ पे px प्लस क्यू तो नहीं है, तो सीधा सीधा क्या परफेक्ट स्क्वायर बना दो यार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ 2x लिखा, कॉन्स्टेंट हम दूर रख ली, इसका आधा करो। x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का आधा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सीधा सीधा देखो क्या बन गया, dx डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ -1, 2 - 1 यानी 1 प्लस का 1, प्लस 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। सीधा सीधा क्या फॉर्मूला गया इसके अंदर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में सी, ठीक है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो यार ये सीधा सीधा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/a, ए तो 1 है, तो 1/a यानी 1/1 1 ही हो गया, ठीक है। साथ में क्या है tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह क्या है x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 1 ही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में कांस्टेंट यानी tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या है 9x माइनस 4x स्क्वायर। इसमें भी ऊपर तो कुछ नहीं है, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे हमें क्या बनाना होगा +1, तो उसके लिए -4 कॉमन ले लो यार पहले, dx डिवाइड बाई, क्योंकि 1 के अलावा कुछ भी है तो कॉमन लेना पड़ेगा, -4 कॉमन लिया, अंडर रूट के बाहर मत ले लेना, ठीक है, यहीं पे लेना पड़ेगा। क्या बचेगा देखो, यहाँ जैसे आप -4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9, इसके पास 4 नहीं था तो 4 से डिवाइड करेंगे, -4, ठीक है, एक्स, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं देखो यार, यहीं पे कर देता हूँ, कांस्टेंट तो है नहीं इसमें, तो इसका हाफ करो, 9/4 का हाफ क्या हो जाएगा 9/8, यानी कि 9/8 का स्क्वायर एक बार आप ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा देखो, dx डिवाइड बाई -4 अपनी जगह, ये x और 9/8 यानी x माइनस, बीच में माइनस है तो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस में क्या बचा हुआ है 9/8 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बना है, ये बचा हुआ है। अब देखो यार 4 का तो 2 आ जाएगा बाहर, तो i इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस अंदर रहने दो, 4 का आ गया 2 बाहर dx, लेकिन क्योंकि ये -4 था, 4 नहीं, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो वापस से, तो माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8 इधर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस 9/8 इधर आ गया, और ये ब्रैकेट में जो भी है x माइनस 9/8 इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखो, dx फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर कांस्टेंट हम पहले, मतलब a का स्क्वायर पहले आएगा, फिर x वाली टर्म है यानी x स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ये, सीधी सी बात है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स x क्या है, x की जगह है x माइनस 9/8 डिवाइड बाई ए क्या है 9/8 प्लस में कॉन्स्टेंट एम सी। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8 इंटू एक्स 8x माइनस में 9 डिवाइड बाई 8 रहेगा, नीचे डिवाइड बाई 8 है, 8 से 8 कट गया नीचे वाला, नीचे 9 बच गया, और प्लस में सी। तो ये फाइनल आंसर है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 प्लस में सी। तो यहाँ पे 8x माइनस 9 डिवाइड बाई 9 प्लस में सी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गया ऑप्शन बी, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।